students, welcome back to my class. Today's topic is narration. We can call it direct or indirect speech. It's also called reported speech. So before starting the topic, let us know about the speech. What is speech? What is reported speech? So speaker's words are called narration or speech. Means whatever is said by a speaker is called speech. मतलब स्पीकर के द्वारा कहे गए वर्ड्स स्पीच कहलाते हैं. And we are having two ways of reporting the speech of a person. Means we can explain, or we are having two ways of reporting the speech of a person. Means a person's speech can be reported in two forms. The first form is we may report the actual words used by speaker. मीन्स हम स्पीकर के द्वारा कहे गए एक्चुअल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. सी द एग्जाम्पल. ही सेड, उसने कहा. क्या? आई एम नॉट वेल टुडे. सो मैं आज ठीक नहीं हूँ. सो आई हैव रिटन स्पीकर्स वर्ड्स इन हिज ओन लैंग्वेज. जैसे उसने बोला वैसे ही हमने लिखा, बट द स्पीकर्स वर्ड्स the speaker's actual words are put in comma, always inverted comma. See the next example. I said to him, what are you doing? So जो उसने बोला हमने एक्चुअल वर्ड्स वही कहे, लेकिन एक्चुअल वर्ड्स जो हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे जाते हैं. So in these sentences the actual words of the speaker are given within inverted commas without any change. बिना चेंज किए जैसे उसने बोले वैसे ही रखे गए, बट इन्वर्टेड कॉमास में. So this way of reporting the exact words of the speaker is called direct speech. तो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कहने का तरीका ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. एंड वी आर हैविंग द सेकेंड वे. हम इसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं. सी द सेकेंड वे. वी मे रिपोर्ट द सब्सटेंसेस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स. मतलब वो क्या कहना चाहता है हम उसे एक्सप्रेस करेंगे. एंड नोट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हिम. लेकिन उसके द्वारा बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे. मीनिंग शुड बी सेम. मीनिंग वही रहेगा लेकिन कहने का तरीका बदल जाएगा. See the example. We have done. He said I am not well today. इसको मैंने स्पीकर के वर्ड्स में एज इट इज़ बोला. अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ दैट विल बी ही सेड दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे. मीनिंग इज सेम. उसने कहा मैं आज ठीक नहीं हूँ, और हमने बोला उसने कहा कि वो आज ठीक नहीं है. मीनिंग इज सेम लेकिन उसको कहने का तरीका बदल गया है. एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग. मीनिंग इज सेम ना. सो इन दीज सेंटेंसेस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैव नॉट बीन रिपोर्टेड. ओनली द सब्सटेंसेस ऑफ द स्पीकर वर्ड्स इज गिवन. मतलब उसका मीनिंग सेम रखा गया है, एक्चुअल वर्ड्स का हमने यूज़ नहीं किया है. So this is the way of reporting the words of the speaker is called indirect speech. और इस वे को हम indirect speech बोलते हैं. मतलब अगर exactly आप स्पीकर के वर्ड्स को यूज़ करते हो एंड यू आर यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. लेकिन आप इन्वर्टेड कॉमास को अगर हटा देते हो और अपने वर्ड्स का यूज़ करते हो, सो दिस वे इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. सो इन डायरेक्ट स्पीच, अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें, वी आर हैविंग टू फॉर्म्स. हमारे पास इसमें टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. मीन्स हु सेड टू हुम. जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं जैसे सेज है, सेड है. एंड रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. सी द एग्जाम्पल. मोहन सेज आई विल हेल्प यू. इसमें सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड आई विल हेल्प यू जो कि इन्वर्टेड कोमास में रखा गया है, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच.
आई वॉन्ट डिसीव माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को धोखा नहीं दूंगा. सो आई वॉन्ट डिसीव माई फ्रेंड इज रिपोर्टेड स्पीच दैट इज पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास. रिप्लाइड अरुण, अरुण ने रिप्लाई किया, तो ये जो रिप्लाइड है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब. सो द वर्ब्स यूजली से और सेड, जो से और सेड यूज़ की जाती हैं विच जनरली कम्स बिफोर द इन्वर्टेड कोमास, जो इन्वर्टेड कोमास से बिल्कुल पहले आती हैं, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. इन दीज सेंटेंसेस, जो ऊपर हमने सेंटेंस यूज़ किए हैं, इसमें वी हैव यूज रिप्लाइड एंड सेज एंड दीज आर द रिपोर्टिंग वर्ब्स. और द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कोमास, जो पार्ट कोमास के अंदर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड अदर इज रिपोर्टेड स्पीच. अब हमें करना क्या होता है, वी हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो हाउ वी कैन चेंज इट, कैसे बदल सकते हैं हम. लेट्स सी द when we change direct speech into indirect, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या होता है, प्रोनाउंस एंड टेंसेस ऑफ द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच अंडरगो सम चेंजेस. तो जो इसके प्रोनाउंस होते हैं जो स्पीच के अंदर आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो प्रोनाउंस और वो टेंसेस बदल जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं उनमें. कैसे चेंजेस आते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे हाउ वी चेंज द प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस कैसे बदले जाते हैं. फर्स्ट, इफ़ इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो कोमास के अंदर पार्ट आता है उसमें अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन कहीं भी आता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का मतलब है वी कैन बी गिवन आई, वी, मी, आर, माइन, आर्स, मतलब आई और वी से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन आता है, दैट प्रोनाउन विल बी चेंज्ड, वो बदल जाएगा. कैसे बदलेगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो वर्ब होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा. एंड इफ़ वी आर गिवन सेकेंड पर्सन, और अगर हमारे पास सेकेंड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, दैट मीन्स यू, यूअर्स और यूअर, तो आप क्या करोगे, दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज आती है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यू चेंज हो जाएगा. एंड इफ़ वी आर गिवन थर्ड पर्सन, और अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया हो, सी यू कैन बी गिवन ही, शी, इट, दे और एनी नेम, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो नहीं बदलेगा. वो जो भी आएगा, ही आएगा तो ही रहेगा, शी आएगा तो शी रहेगा, किसी का नेम आएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. सी, इफ़ आर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, हमने अभी पढ़ी है वर्ब कहाँ होती है, इन्वर्टेड कोमास से बिल्कुल पहले, वो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म में है, मीन्स इफ़ वी आर गिवन सेज और विल से, अगर आपके पास सेज आता है, सेज टू आता है, विल से आता है, तो उसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो नहीं बदलेगा. वी चेंज प्रोनाउंस ओनली, हम सिर्फ प्रोनाउंस बदलते हैं. और जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं, देन इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास वी यूज़ दैट, तो हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं. लेट्स सी हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे, व्हेन वी आर गिवन सेज और विल से, हम टेंस तो नहीं बदलेंगे बट प्रोनाउंस विल बी चेंज. देखो कैसे चेंज होते हैं. देयर इज़ अ रूल ऑल्सो, सन, बाय, 1, 2, 3, means if you are given first person in reported speech, that will be changed according to the subject of reporting verb. If you are given second person, it will be changed according to the object. If you are given third person, that remains unchanged, means no change. सी, फर्स्ट पर्सन, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो हम उसे कैसे बदलेंगे. ही सेज आई एम गोइंग, तो ही सेज कोमास के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, दैट.
आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए इसको, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये भी किस में बदल जाएगा, ही में। ही इज, ही के साथ एम नहीं लगा सकते हम, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज। ही इज गोइंग, तो हमें सिर्फ प्रोनाउन बदलना है, टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि हमारे पास सेज आया है। अगर आपके पास सेकंड पर्सन आ जाए तो कैसे चेंज करते हैं, सी, शी सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और अगर आपके पास सेज आता है, विल से आता है, तो हम कोमास के प्लेस पर दैट लगा ही रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास सेज टू आता है या से टू आता है, तो सेज टू टेल्स में बदलेगा और से टू टेल में बदलेगा। सी, शी सेज टू के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, टेल्स। शी टेल्स मी, कोमास के प्लेस पे दैट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट किससे बात की जा रही है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या लगाएंगे, शी टेल्स मी दैट आई एम। अब माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, वो शी के अकॉर्डिंग बदलेगा, आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। तो जितने भी प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड वर्ब स्पीच में, वो सारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एंड इफ़ वी आर गिवन थर्ड पर्सन, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, आई हैव टोल्ड यू दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। सी द एग्जाम्पल, राधा सेज दे आर डूइंग वेल। तो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो राधा सेज दैट, दे का दे ही रहेगा, कोमास के प्लेस पे हमने दैट लगा दिया, दैट दे आर डूइंग वेल, डन। See some more examples. She will say I will help you. She will say commas के place पे that, she will help me. I change होगा she के according और you change होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं गिवन है, तो हम खुद एज्यूम करेंगे कि वो पर्सन जो है वो मुझसे बात कर रहा है, तो इसीलिए यू जो है अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ मी लेके चलेंगे, बदल जाएगा। आपने लिखना नहीं है, जस्ट यू हैव टू एज्यूम इट। माई मदर सेज यू आर नॉटी, माई मदर सेज दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा मुझसे ही बात करेंगी, मेरे ही बारे में बात करेंगी, मीन्स माई मदर सेज टू मी शुड बी देयर। तो हम एज्यूम करेंगे कि मी ही है यहाँ, तो दैट विल बी दैट माई मदर सेज दैट आई एम नॉटी। नेक्स्ट, दे से वी आर गोइंग टू आगरा। दे से कोमास के प्लेस पे दैट, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इज दे, तो वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। दे आर गोइंग टू आगरा। सो वी हैव completed present or future. Tomorrow we will start how to change the tense when our reporting verb is in past form. Till then do practice, and if you are having any query you can ask me. Goodbye students.